पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे आपके बीच में कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और फैजाबाद मंडल के प्रभारी आदरणीय नौशाद अली जी जो कार्यक्रम के हम चाहेंगे कि कानपुर जनपद के जिलाध्यक्ष आज को हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों को ये खबर दी गई कि रसूलाबाद में एक कार्यकर्ता बैठक होना है। मैं आप सबको तो पहले धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग 11 बजे रात को सूचना मिली और लगभग मैंने देखा है कि एक एक कार्यकर्ता साथी इधर इकट्ठा हो गया है। तो इस बैठक में हमारी 1997 में 6 महीने की रही और 2002 में 15 महीना की रही और 2007 में फुल फ्लेज की सरकार बनी। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में सरकार चलाई। ऐसा कोई समाज का बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हमारे समाज के हित में काम नहीं हुआ। चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हो, चाहे हमारे वैश्य समाज के भाई हो, चाहे हमारे विश्वकर्मा समाज के भाई हो, चाहे हमारे पाल समाज के भाई हो, चाहे हमारे वो समाज के साथी, चाहे सविता समाज के भाई हो, जिन समाज को कभी भी भागीदारी सियासत और राजनीति में करने की मौका नहीं मिलता था, उनको भी मान्या बहन जी ने मौका दिया। और इतना ही नहीं, सब समाज के साथ सब समाज का तो काम किया ही, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम समाज का भी बेहद ख्याल रखा। तो मान्या बहन जी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर सरकार चलाई। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब सरकार बनी तो प्रदेश में लाइन आर्डर दिखाई दिया। जैसे ही मान्या बहन जी गद्दी पर बैठती है तो उनको शासन चलाने का इतना लोगों के अंदर भय व्याप्त हो जाता है कि या तो क्रिमिनल या बदमाश प्रदेश छोड़ के चला जाता है या प्रदेश की जेलों में चला गया। और इतना ही नहीं, चौमुखी विकास करने का काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां मान्या बहन जी ने विकास नहीं किया। आज कोई भी ऐसा कस्बा नहीं छूटा था जहां पर मान्या बहन जी ने विकास न किया हो। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए अभियान चलाकर पट्टों पर कब्जे कराए, अभियान चलाकर बैकलॉग पूरा किया। और साथियों, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल था, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगभग 38 साल तो प्रदेश में राज किया और 54 साल देश में राज किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो उद्योगपति था, जो पैसे वाला, वो पैसे वाला होता चला गया और जो गरीब आदमी था वो गरीब आदमी होता चला गया। और इतना ही नहीं, मैं मुसलमान भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने लंबे पीरियड चली और इसके बाद जब साक्षर कमेटी की रिपोर्ट आती है और साक्षर कमेटी की रिपोर्ट को मैंने एक एक पैराग्राफ पढ़ा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय पर साक्षर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे और साक्षर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, सबसे ज्यादा शासन किया और इनके ही सरकार में साक्षर कमेटी की रिपोर्ट आती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मुसलमान भाइयों की जो पोजीशन पहले थी और जब कांग्रेस पार्टी का राजपाट चला तो आपको मालूम होना चाहिए जो 30% कारोबार होते थे वो 3% कारोबार रह गए। शिक्षा को खत्म कर दिया, कारोबार को खत्म कर दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार में देश में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। आप उठाकर देख लो कि अगर दंगे सबसे ज्यादा हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं। और इतना ही नहीं,
अगर कांग्रेस पार्टी काम करती तो हमें आज इस प्रदेश में या देश में कोई काम अछूता नहीं है। और साथियों, कांग्रेस पार्टी के बाद अब जहां तक देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी ने भी खूब राजपाट किया है। जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर शामली का इतना बड़ा दंगा हुआ, शायद इतिहास में इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ था। और साथियों, में लंबा बताओगे तो इनकी तो हिस्ट्री खुलती ही चली जाएगी। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, मैं वैसे तो सब समाज का काम किया, चाहे आपको मालूम होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, चाहे हमारे 13 विधायक जीते, चाहे मेरे 68 विधायक जीते, चाहे मेरे 98 विधायक जीते, चाहे मेरे 202 विधायक जीते, जब मान्या बहन जी को देने का पोजीशन बनी, जब देने की पोजीशन बनी तो मान्या बहन जी ने चाहे राज्यसभा भेजा हो, चाहे एनएलसी भेजा हो, सब समाज के लोगों को भेजा, चाहे ब्राह्मण समाज के भाई हो, चाहे वैश्य समाज के भाई हो, चाहे प्रजापति समाज के भाई हो, चाहे सविता समाज के भाई हो, चाहे विश्वकर्मा समाज के भाई हो, और सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों को भी भेजने का काम कर किया तो बहन कुमारी। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब मान्या बहन जी राज्यसभा विधान परिषद में भेजती है, हमारे कन्नौज के भी साथी बैठे, ये मेरा ये भी जिला ही है, फोटो तक का पैसा पार्टी से जो पैसा आप लोग देते हैं उस पैसे से फोटो खिंचाया जाता है। और साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा और ले जाना चाहता हूं। जब हम देखते हैं, जब समाजवादी पार्टी की बात आती है, लोकसभा में आती है, एक क्रीम बैठी हुई है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट देने का अधिकार विषम परिस्थितियों में दिलाया और वोट की वैल्यू बराबर कर दी। चाहे देश का कोई उद्योगपति वोट डालने जाए या हमारा कोई रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, खेत में काम करने वाला वोट डालने जाए, वो भी एक वोट डालेगा, कोई 2 वोट नहीं डालेगा। और साथियों, आपको यह भी मालूम है कि एक वोट से माननीय प्रधान हार जाता है, एक वोट से माननीय प्रधान जीत जाता है, एक वोट से माननीय बीडीसी हार जाते हैं और एक वोट से माननीय बीडीसी जीत जाते हैं, एक वोट से माननीय सांसद हार जाते हैं और एक वोट से माननीय सांसद जीत जाते हैं। तो वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत नहीं है, वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत साड़ी नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट एक अमूल्य चीज है। वोट अगर आप अच्छी जगह, वोट की कीमत दारू नहीं है, वोट अगर आप अच्छी जगह प्रयोग कर लेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। नहीं है जहां हमारे लोगों को पट्टे ना हुए हो, हर जगह जमीनें दी हैं। अब इस साथियों, लड़ाई राजपाट की है और राजपाट लेना कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, राजपाट लेना कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जहां जाते हैं गठबंधन की लोग बात करने लगते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1993 में आपका गठबंधन था, ये हमारा वोट तो ले लेते हैं लेकिन अपना वोट हमको नहीं देते। हमें समाज से जाके गठबंधन करना, हमें हर समाज से, प्रजापति समाज से गठबंधन करो, हमें कुशवाहा शाक मौर्य सैनिक समाज से गठबंधन करो, हमें ब्राह्मण भाई से गठबंधन करो, हमें वैश्य भाई से गठबंधन करो, और ऐसा गठबंधन कर दो कि एक एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली जाए। ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने काम में लग जाना। और 2019 में भी जो सीटें जीती थी, 10 पार्लियामेंट मेंबर हमारे जीते थे, लेकिन 10 पार्लियामेंट मेंबर वहां पर जीते जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट ही नहीं था। आप उठाकर देख लो,
वो सीटें जीत गए जहां पर मुसलमान एससी मिलाकर ही 62% वोट होता है। उन सीटों को मैं जीता। और आपको मालूम है, माननीय भंजी ने ट्वीट भी कर दिया है कि दमखम से हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। और आप लोग इधर बैठे हुए हैं, वही कार्यकर्ता जो इधर बैठा आज इधर आए हैं, क्योंकि 11 बजे रात को सूचना हुई, नहीं तो यहां संख्या समाती नहीं। 11 बजे रात को फोन हुआ, कोई सो गया था, कोई जगह नहीं था। लेकिन ये क्रीम है मेरी, ये क्रीम है और चुनाव का बुगुल बच चुका है। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत काम का डाला है। मैंने देखा ऐसा कोई सेक्टर नहीं बाकी है जिस सेक्टर में मेरी बैठकें ना हो चुकी हो। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो मर्जी से बोलने लगते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है न खत्म हुई है न कभी खत्म होगी। ये विचारधारा है, ये विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा है। और साथियों, इतना ही नहीं, 2022 में मैंने देखा कि 2022 में जो चुनाव था, जो 2022 का चुनाव था, वो ऐसा चुनाव था, मेरा दामाद भी लड़ रहा था कानपुर नगर से, सरोजनी नगर इस विधानसभा से, अकेला था। लेकिन पूरे प्रदेश में आज लोगों के दिमाग में आ गया है। और साथियों, चुनाव होने जा रहा है, आपको दिखाई देगा। मुझे भी 34 साल पार्टी में काम करते हो गया है। हम लोगों को मनोबल बढ़ाकर काम करना है और लक्ष्य टारगेट ले लेना है कि आप लोगों ने एक सेक्टर में बैठक कर ली। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें बैठक करना नहीं हो। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी 2022 में भी हमको 12 से 13% वोट मिला। इसके बाद जब आजमगढ़ चुनाव होता है तो हमको 30% वोट मिल जाता है। फिर मेयर और नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी को 18% वोट मिलता है। अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप लोग तैयार कर लो। वाकई अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, वाकई अपने परिवार की भलाई चाहते हो, तो आप लोग तैयार कर लो। चाहे सामने वाले रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे पीछे रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे इस हाथ के हो, चाहे इस हाथ के हो, सबको ठीक कर लो और ठीक करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लग जाओ। और जब हम लोग ठान लेंगे, जब हम लोग तैयार कर लेंगे कि हमें प्रत्याशी जिताना है, प्रत्याशी जब जीतता है जब कार्यकर्ता अपनी ताकत झोंक देता है। और आप लोगों ने पूरा सेक्टरों में बैठक की है, चाहे कन्नौज जनपद हो, चाहे औरैया जनपद हो। मैं भी कई सेक्टरों में बैठक लेने गया। आप लोगों ने हर सेक्टर में बैठक की है। आप लोगों ने नीचे बहुत काम किया है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत काम करता है। माननीय बहन जी को आप पर गर्व है, माननीय बहन जी को हमारे अपने लोगों पर गर्व है। और माननीय बहन जी ने ये बात कई बार कही है। तो साथियों, और अब चुनाव भी डिक्लेयर होने जा रहा है। किसी दिन नोटिफिकेशन हो सकता है। मुझे तो आज इतनी खुशी हुई क्योंकि जब हमारे लोगों ने कहा कि कल मीटिंग कर लो, वैसे तो परसों की बात हुई थी कि भाई परसों रख लो। अब 11-10 बजे बाद तो फिर फोन गया कि परसों रमजान पड़ जाएगा, रोजा पड़ जाएगा। तो हम सोचते लोगों को पानी भी पिला देते।
कि परसों रोजा हो जाएंगे फिर हम पानी नहीं पिला पाएंगे, तो हमने भाई कल कर दो। अब हमने अपने तीनों सम्मानित जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों से बात की, कहने कोई बात नहीं, हम लोग सब टाइम से आ जाएंगे 11 से 12 बजे। तो हमने की कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता आ जाए, पदाधिकारी लोग आ जाए, लेकिन मैं तो देख रहा हूं जितने पुराने नए कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी उपस्थित हैं। अब साथियों, जिसके लिए कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई है, मैं उस बात की तरफ जाना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जो यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे। माननीय भाई जी ने कल निर्देश दिया, मुझे कल निर्देश दिया कि आप उधर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर ये मेरी बात को जाकर बता दो। जो कन्नौज लोकसभा है, जो कन्नौज लोकसभा है, इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, रसूलाबाद, बिधूना और कि उधर जाके सभी कार्यकर्ता साथियों को बता दो कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें ईमानदार कार्यकर्ता और जो रसूलाबाद से नगर पालिका टाउन एरिया से 3 बार चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन जनाब अकील अहमद उर्फ पट्टा को उधर का लोकसभा प्रभारी और प्रत्याशी बनाया जाता है। तो इधर से ये चुनाव लड़ेंगे और मैं इनको धन्यवाद और शुक्रिया। अखिल भाई दुपट्टा हमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबके मार्गदर्शक हमारे भाई नौशाद भाई, अम्बेडकर भाई, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष, कन्नौज के जिला अध्यक्ष और उसका नाम औरैया के जिला अध्यक्ष तथा आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समस्त सम्मानित नेतागण, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी हैसियत से हटके बहुत बड़ा हमको सम्मान दिया है, जिसका चुनाव लड़ने में पूरे तरीके से सारी जनताओं से लड़के चुनाव के सारे मानक पूरे करेंगे। आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमको मार्गदर्शन करते हुए हमारी मदद करते रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री मुकेश के संस्थापक मानव साहब श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अकील अहमद उर्फ पट्टा भाई साहब, जो पूर्व चेयरमैन रसूलाबाद हैं, उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय कई मंडलों के प्रभारी,
मायावती जी से कितना फोकस रहेगा? हमारी मायावती छोटे कार्यकर्ता को इसका उनको धन्यवाद है। और जनता ने दिखाया तो मैं जनता की समस्त भावनाओं का पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मतलब आज जो यानी बैठक हुई है, रसमाई है, जो दूसरे कार्यकर्ता के पदाधिकारी आए और ऐसे प्रत्याशी आपको बना दिया गया है, पहली मूवमेंट क्या रहेगी? क्या अपने आप को फोकस करने के लिए? हमारी जो चुनाव की रणनीति है रणनीति के बाद कार्यकर्ता को और पूरी रणनीति बनाएंगे कि चुनाव की संचालन एवं प्रक्रिया किस प्रकार से करेंगे। कन्नौज लोकसभा में विधानसभा है रसूलाबाद, और रसूलाबाद विधानसभा की का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ विकास होता ही नहीं है। लगातार जब से लोकसभा कन्नौज बनी है, जो भी सांसद गाँव